किसी किस्म का इंसाफ नहीं हो सकता तो एक आम आदमी के साथ पाकिस्तान में क्या गुजरती होगी और क्या गुजर रही है। इसलिए इस वक्त मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट ने जिस तरह 26वीं और 27वीं तरमीम को तबाह के ज़रिए आइन और अदलिया को तबाह बर्बाद कर दिया है, ये उसके नतीजे में इस किस्म के ट्रायल होंगे, इस किस्म की सज़ाएँ होंगी। और उनका कसूर ये था कि उन्होंने हक़ और सच की बात कही थी अपनी ट्वीट्स पर, और उन ट्वीट्स की बुनियाद पर इन्होंने बग़ैर किसी किस्म का डिफेंस का मौका दिए उन दोनों को जिस तरह की सख्त सज़ाएँ सुनाई हैं। ये एक मैसेज मैं समझता हूँ उन्होंने वकला को देने की कोशिश की है इस्टेब्लिशमेंट ने कि हम किसी को स्पेयर नहीं करेंगे और हम सबके साथ यही कुछ करेंगे जो कि हम आम शहरी के साथ कर रहे हैं। तो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट की जो तरीक़ाकार है पिछले 2 साल से 2.5 साल से, जिस तरह से वो हर किस्म की जो कानून और आइन की और उसके की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ हम एक वकला एक इज्तिमाई क़ुव्वत हैं जो हम उसको रजिस्ट कर रहे हैं और करेंगे और आखिरी दम तक रजिस्ट करेंगे। हम इस किस्म का कोई सेटअप जो है इस मुल्क के अंदर नहीं चलने देंगे। ये एक जाली असम्बली से इन्होंने दोनों पास करवाई हैं और आइंदा भी खुदा मालूम के क्या अज़ाइम हैं, क्योंकि हर किस्म की गैर आइनी हरकत करने को जा रहे हैं। और मुल्क जिस मरहले से गुजर रहा है आपके सामने, वो इंतहाई अफसोसनाक है। जो बलूचिस्तान में किया जा रहा है, हमारे प्यारे बलूचिस्तान के लोगों के साथ जो कुछ इस वक्त हो रही है और जो कुछ गुजर रही है, वो काबिल शर्म है। ये गलत पॉलिसीज़ का, एस्टेब्लिशमेंट की गलत पॉलिसीज़ का नतीजा है कि हम बलूचिस्तान के लोगों को स्ट्रेंज कर रहे हैं। हालांकि वो हमारे से अच्छे पाकिस्तानी हैं, किसी हर सूरत वो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, और उनके साथ आप ज़्यादती और जुल्म और करेंगे तो ये इससे बड़ी ज़्यादती इस मुल्क के साथ नहीं हो सकती। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ हो रहा है, जो जुल्म हो रहा है उसका, और यहाँ तक हमारी इस्टेब्लिशमेंट चली गई है कि इंटरनेशनली भी इन्होंने आज ज़ालिमों का साथ देना शुरू कर दिया और मज़लूमों के ख़िलाफ़ हो गए हैं। यानी इनकी पॉलिसी ही ज़ालिमों का साथ देना और मज़लूमों को के साथ जुल्म करना है। यानी जिसको बोर्ड ऑफ पीस कहते हैं, एक गलत किस्म के लोगों ने जिसको बनाया है यूएन को ख़त्म करने के लिए, ट्रम्प जैसे और उसका जो खासुल खास है नेतन्याहू जैसे लोगों ने जो एक बोर्ड ऑफ पीस बनाया है, उसका हम हिस्सा बन के बैठ गए हैं। और जो आपके सामने जुल्म बजाय रुकने के जुल्म बढ़ रहा है। कल ही उन्होंने 32 हमारे जो बेचारे नहाते मजलूम फ़लस्तीनियों को जिस तरह से कत्ल व गारत की है उनकी, और वो सिर्फ अपने उन जगहों पर अपने बैठे थे जहाँ पर उन्होंने पनाह ली थी जुल्म से, और उनको उन ज़ालिमों ने जिस तरह से उनका कत्ल व गारत किया है, लिहाजा इनको बिल्कुल एहसास ही नहीं है कि हम किस बोर्ड का हिस्सा बन रहे हैं जो कि सिवाय जुल्म के और कोई काम नहीं करेगा। जहाँ पर नेतन्याहू जैसा कातिल, सबसे बड़ा दुनिया में इस वक्त कातिल जो है वो नेतन्याहू है, जिसने 70,000 मजलूम फ़लस्तीनियों के, जिनमें बच्चे, औरतें, बूढ़े सब शामिल हैं, उनका कत्ल आम किया हुआ है। उस कातिल के साथ हमारा जो अपने आप को वज़ीर आज़म कहता है, हम समझते हैं कि फॉर्म 47 का ये वज़ीर आज़म, बहरहाल जो भी है, एक अपना फेस तो बना हुआ है, वो जाके नेतन्याहू के साथ बैठेगा। और उस तरह से, और जहाँ फ़लस्तीनियों की कोई नुमाइंदगी नहीं है, इंतहा हो गई है, जो असल मजलूम पार्टी है वो फ़लस्तीन है, और फ़लस्तीनियों को कहाँ कोई नुमाइंदगी नहीं, और उन ज़ालिमों का जो नुमाइंदा है वहाँ बैठा है, हम उनके साथ जाके बैठेंगे। ये इतनी शर्मनाक हरकत है जिसका हम समझते हैं कि हमने हर तरह से बतौर मुसलमान मुल्क होने के, बतौर एक जमहूरी अगर हम मुल्क हैं उसके होते हुए हम ये ज़्यादती करने जा रहे हैं। और हमने उनको शय दी है कि मारो अरबी फ़लस्तीनियों को, जिसका नतीजा कल आपके सामने मासूम 32 फ़लस्तीनी जिस तरह से हलाक और कत्ल किए गए हैं नेतन्याहू ने, वो हो रहा है। लिहाजा इस वक्त जो भी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, वो ना पाकिस्तान के अंदरूनी हालात के मुताबिक दुरुस्त है
اور نہ ہی بیرونی حالات کے مطابق انٹرنیشنلی ہم درست کر رہے ہیں. یہ ہمارے لیے بہت ہی افسوسناک مقام ہے کہ یہ ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں اندرونی طور پر اور بیرونی طور پر. لہٰذا پریس کانفرنس میں آپ سب کا ممنون ہوں کہ آپ سب تشریف لائے ہیں اور خدا کرے کہ آپ کو اتنی اجازت ملے کہ ہمارے ویو پوائنٹ کو آگے لے کے جائے. ورنہ جس قسم کی پیکا لا لایا گیا اور اس میں تبدیلیاں کی گئی ہیں، میں جانتا ہوں کہ ہمارے صحافی بھائیوں کے ساتھ بہت زیادتیاں ہو رہی ہیں اور ان کو بالکل ہماری بات کو آگے لے جانے کا نہ کسی اخبار کو موقع دیا جا رہا ہے نہ کسی چینل کو موقع دیا جا رہا ہے. مکمل طور پر ان کو اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے. بہرحال ان حالات میں جو بھی اس وقت جو فورس آف ریزسٹنس ہے وکلاء میں، صحافیوں میں یا سول سوسائٹی میں جہاں کہیں بھی ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ اس ظالمانہ سیٹ اپ کے خلاف اپنی آواز بلند کریں. بہت بہت شکریہ. جی جی سر یہ بتائیے گا کہ 8 فروری کو ایک سیاسی جماعت کی طرف سے جو ہے وہ ہڑتال کی کال دی گئی ہے. اس جماعت کا بھی یہی موقف ہے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے. تو کیا آپ کا بھی یہی ایجنڈا ہے؟ تو آپ جو ہے اس جماعت کو سپورٹ کریں گے، 8 فروری کو احتجاج میں شامل ہوں گے ان کی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم ایک اصولی بات کر رہے ہیں بطور وکلاء کے. ہم یہاں پر بطور وکیل کے ہیں. پارٹی کے ساتھ ایسوسیشن ہر وکیل کا حق ہے، میرا بھی ہے، سب کا ہے. لیکن یہاں ہماری موجودگی جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، لاہور بار ایسوسیشن کے اس کامن ایجنڈے اور ایک کامن پریس کانفرنس کے ساتھ ہے، جو کہ ایک اصولی موقف لے کے آپ کے سامنے آئے ہیں، جس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں پاکستان بھر کے وکلاء ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. خان صاحب ایک چیز بتائیے گا، 6، 7، 8 فروری کو کئی سال بعد بسنت ہو رہی ہے، تو کیا وکلاء بھی اس حوالے سے تیاریوں میں ہے اور اس بسنت کو منائیں گے یا کس طرح سے؟ یہ جہاں بسنت وغیرہ کا معاملہ ہے یہ ایک سوشل معاملہ ہے، اس میں لیکن دیکھیے بات یہ ہے اس کا سیاسی استعمال. ہم جس چیز کو سمجھتے ہیں کہ غلط ہو رہا ہے کہ ایک ناجائز حکومت ایک تہوار کو استعمال کر رہی ہے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، اور وہاں پر سننے میں بہت پیسہ ضائع کیا جا رہا ہے، اور جبکہ آلریڈی ملک پر ٹیکسوں کی بھرمار ہے، غلط سپینڈ ہو رہے ہیں. یہ لوگوں کو اجازت دینا کہ پتنگ اڑائیں وہ ان کا اپنا رائٹ ہے، لیکن خود آپ اس میں انوالو ہو کے کروڑوں روپے کے بجٹ کے ساتھ آپ لوگوں کو وہ کیا انہوں نے بنایا ہے سٹینڈ جیسے ڈنڈے جیسے وہ بیچے جا رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے. یہ ہر ایسے معاملے کا اپنا ذاتی مفاد کی طرف لے جاتے ہیں. اس حکومت کا اور اس وقت کی جو سیٹ اپ کا یہی طریقہ ہے کا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.